अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, जिनमें मसाइल की वीडियोस भी मौजूद हैं। इसके अलावा हज और उम्रे के तरीके की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मसाइल की वीडियोस में इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि छोटे मोटे मसाइल हम सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि हज और उम्रे पे जाना लोगों के लिए एक खेल तमाशा या सैर व तफरी का प्रोग्राम बनकर रह गया है और मसाइल को सीखे बगैर बस एहराम बांधा और हज के लिए निकल पड़ते हैं या उम्रे के लिए निकल पड़ते हैं। यकीन करें, ऐसे ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं कि सोच कर अकल दंग रह जाती है कि बगैर वजू के तवाफ कर लिया और बगैर वजू के क्योंकि तवाफ नहीं होता, अब उम्रे का तवाफ था तो उसे दम वाजिब हो गया और अपने मुल्क आ गए। तो बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं, बहुत सारी इस तरह की गलतियां हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि उम्रे के एहराम से निकलने के लिए कसर करवाना ये वाजिबात में से शामिल है। अगर वाजिब छूट जाता है तो दम वाजिब हो जाता है। अगर बगैर वजू के तवाफ कर लिया या फिर किसी औरत को लिकोरिया का मसला है, वाइट डिस्चार्ज का मसला है और उसको वो वाइट डिस्चार्ज हो गया तवाफ के दौरान, तो उसका वजू टूट जाएगा। लेकिन खवातीन लाइल्मी की वजह से उसी में तवाफ कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी बगैर वजू के तवाफ होता है और तवाफ इस तरह से नहीं होता, दम वाजिब आ सकता है। तो इसलिए मसाइल को सीख के समझ के जाएं और अपनी इबादत को उस तरह से करें जिस तरह से करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से उम्रे का एक और वाजिब है, यानी कि एहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए मर्द हजरात सर मुंडवाते हैं, यानी कि हलक करवाते हैं, और औरतें कसर करवाती हैं, यानी कि अपने बालों को कटवाती हैं। बालों को कटवाने के बाद फिर वो एहराम की पाबंदियों से बाहर आती हैं। लेकिन कसर के मसाइल पता ना होने की वजह से अक्सर खवातीन क्या करती हैं कि बालों की एक लट ली और एक पोर के बराबर काट लिया और वो समझती हैं कि हमारा कसर हो गया। जबकि अगर आपने इस तरह से कसर किया तो आप एहराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आए और आपने उसके बाद जितनी भी चीजें ममनू थी एहराम की हालत में आपने वो की, जैसे कि सिले हुए कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा ली, मियाँ बीवी का ताल्लुक आपका कायम हो गया, तो वो सारी चीजें जो एहराम में मना है, तो क्योंकि आप एहराम से बाहर नहीं निकले हैं अपनी ये गलती की वजह से, तो अब आपको दम देना पड़ेगा, एक कसर को सही तरीके से ना करने की वजह से, और दूसरा दम देना पड़ेगा ममनुआते एहराम का इर्तिकाब करने पर, यानी आपने उन सब चीजों को किया जो एहराम की हालत में मना थी जबकि आप एहराम से बाहर नहीं निकले। तो छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनको हम अपने मुल्क से सीख कर नहीं जाते, और उम्रे और हज के दौरान ऐसे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा कि औरतें कसर सही से नहीं करवाती, क्योंकि आज की वीडियो मर्दों के हलक के बारे में नहीं है बल्कि औरतों के हवाले से है, यानी औरतें कसर किस तरह से करेंगी। इसके अलावा कुछ औरतों का सवाल मेरे पास ये भी था कि अगर औरतों के बाल छोटे बड़े हों, यानी कि कटिंग हुई हुई है, किसी की लेयर कटिंग हुई हुई है, स्टेप कटिंग हुई हुई है, तो उसमें बाल छोटे बड़े होते हैं, तो उन बालों को काटने का या कटवाने का क्या हुक्म है, कसर किस तरह से औरतें करेंगी। तो आज इंशाल्लाह इसी सवाल का जवाब आपको दूंगी, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बगैर स्किप किए वॉच कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा उन सब लोगों तक जो हज और उम्रे पर जा रहे हों। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो एक सवाल मेरे पास आया था कि हज और उम्रे के एहराम से बाहर होने के लिए औरतें क्योंकि कसर करवाती हैं, यानी बालों की तकसीर करवाती हैं, तो अगर औरतों के बाल ऊपर नीचे हो या उनकी कटिंग हुई हुई हो, स्टेप कटिंग हुई हुई हो, तो ऐसी सूरत में वो किस तरह से कसर करवाएंगी, क्योंकि तकसीर या कसर करने में तो हर बाल का कटवाना जरूरी होता है। तो इसके जवाब में मुफ्तियाने इकराम ये लिखते हैं, कसर करने में यानी बालों के कटवाने में हर औरत के लिए क्या हुक्म है, ये गौर से सुनिएगा। ये हर औरत के लिए है, यानी कि तकसीर में कम से कम चौथाई यानी कि 1/4 सर के बालों से हर बाल को उंगली के एक पोरे के बराबर काटना जरूरी है। एक बार और बता रही हूँ कि कसर में कम से कम चौथाई सर के बाल यानी कि 1/4 बालों को एक उंगली के एक पोर के बराबर, यानी आप कह लें कि 1 इंच बाल काटना जरूरी है, लाजिम है। और सुन्नत ये है कि पूरे सर के बालों की तकसीर की जाए, ठीक है। ये तो लाजमी है कि 1/4 बालों को काटा जाए, लेकिन 1/4 बालों का काटना इस सूरत में हमें मुतमईन होना है कि हमारे बाल 1/4 कट गए हैं, एक बाल भी चौथाई सर के बालों में से कम ना हो। तो क्योंकि अक्सर ये होता है कि औरतों के बाल छोटे बड़े होते हैं, अब 1/4 बालों में से अगर एक बाल भी कम हो गया ना तो हमारी तकसीर नहीं होगी ठीक से। तो खुद को मुतमईन करने के लिए और सुन्नत तरीके पर अमल अगर किया जाए तो सुन्नत तरीका ये है कि पूरे सर के बालों की तकसीर की जाए, यानी तमाम बालों में से एक पोर के बराबर या 1 इंच के बराबर बाल काट लिए जाएं। अब आते हैं सवाल के जवाब की तरफ, यानी ये पूछा गया था कि तकसीर
کرتے وقت یعنی بال کاٹتے وقت وہ عورتیں جن کے بال چھوٹے بڑے ہیں یا جن کی اسٹیپ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، لیئر کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے بالوں کی تقصیر کریں گی۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور ہر حصے میں سے ایک پور سے تھوڑے سے زیادہ بال کٹ کر لیں ہر حصے میں سے، اور اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ جب آپ نے کٹنگ کی تو آپ کے تقریباً چوتھائی سر یا آدھے سر کے بال جو ہیں وہ کٹ ہو گئے ہوں گے۔ تو اس طرح سے اطمینان کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جن کی اسٹیپ کٹنگ ہے، لیئر کٹنگ ہے، ان کے لیے یہ طریقہ ہے۔ میں جب حج پہ گئی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کی لیئر کٹنگ یا اسٹیپ کٹنگ ہوئی ہوئی ہو تو وہ کیا کریں، تو انہوں نے مجھے یہ جواب بتایا تھا کہ سر کے بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور ہر حصے میں سے ایک پور سے تھوڑے زیادہ مقدار میں بال کاٹ لیں اور اس چیز پر اطمینان ہو جائے آپ کو کہ میرے سر کے بال کافی حد تک کٹ گئے ہیں۔ تو اگر سر کے بالوں کو کاٹنے کے لیے یا قصر کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو آپ کا قصر نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا قصر صحیح سے نہیں ہوا تو آپ احرام کی حالت سے کسی طرح بھی باہر نہیں آئیں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں مسائل کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، تو ابھی بھی میرے پاس بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں، تو اسی طرح 1 بائی 1 ویڈیوز کے ذریعے سے میں ان کے سوالات کے جواب دوں گی تاکہ ان کے سوال کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو اور مسائل کو سیکھنے میں مدد ملے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔